हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल का हमने बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखना है। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला के बारे में एक मेन चीज़ आप जान लो कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन या अदर जो भी अल्फ़ाबेट्स आते हैं, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, वो हम इसमें मेंशन नहीं करते हैं। इंस्टेड हम क्या यूज़ करते हैं, हम लाइंस यूज़ करते हैं। ठीक है, हम लाइंस यूज़ करने वाले हैं इसमें। और जो भी आपको अल्फ़ाबेट्स दिखेंगे वो ओनली एंड ओनली फंक्शनल ग्रुप के ही दिखने वाले हैं। जैसे कि अगर COOH फंक्शनल ग्रुप है तो वो दिखेगा, लेकिन जो मेन चेन के कार्बन, हाइड्रोजन है वो इसमें नहीं दिखते। उन्हें हम लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, बॉन्ड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पर किस तरह से बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखना है, तो मैं इजी वे आपको ये बताती हूँ। हमेशा पहले वर्ड रूट देखो। तो वर्ड रूट यहाँ पर क्या है, वही जैसे मीथ, हीथ, प्रोप, ये सब क्या होते हैं, ये वर्ड रूट होते हैं। तो यहाँ पर वर्ड रूट क्या है आपके पास, पेंटा। ठीक है, तो पेंटा मीन्स पेंटेन, जो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन है दैट इज पेंटेन। तो यहाँ पर पेंटा से आपने क्या ब्रेक किया कि 5 कार्बन की आपके पास पेरेंट चेन है। ठीक है, ये आपको पता चल गया कि पेरेंट चेन बनानी है, वो बनानी है 5 कार्बन की। और बॉन्ड लाइन जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें आप जिगजैग मैनर में लाइंस को लिखते हो। ठीक है, बॉन्ड्स को जिगजैग मैनर में बनाते हो। तो चलिए बनाते हैं 5 कार्बन का पहले पेरेंट चेन। तो देखो 1 1 2 कार्बन्स हो गए यहाँ पर, 3 4 एंड 5। तो बेशक आप यहाँ पर काउंट कर लो। देखो जो कॉर्नर है वो भी एक कार्बन है, जो यहाँ पर दो बॉन्ड्स जहाँ मिल रहे हैं वो भी कार्बन है, ये टर्मिनल वाला भी कार्बन है। तो कितने कार्बन्स हो गए यहाँ पर हमारे, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 कार्बन का पेरेंट चेन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। और बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में हम इस तरह से जिगजैग में बॉन्ड्स को बनाते हैं। नाउ कम्स पीछे वाला पार्ट, 1 3 डाई इन। डाई इन का क्या मतलब है, डाई का मतलब है दो। ठीक है, इन का क्या मतलब है, इन का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड है, और डाई का मतलब है कि 2 बार डबल बॉन्ड लगे हैं और 1 3 पोजीशन पे लगे हैं। तो चलो लगा देते हैं, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे हमने डबल बॉन्ड लगाने हैं। तो देखो बॉन्ड्स के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशंस कौन सी होती है, बॉन्ड वाइज ही हमें चलना होता है। फर्स्ट बॉन्ड इज फर्स्ट पोजीशन, सेकंड बॉन्ड इज सेकंड पोजीशन एंड थर्ड बॉन्ड इज थर्ड पोजीशन। ठीक है, तो हमने 1 पे डबल बॉन्ड लगा दिया और हमने यहाँ पर थर्ड पे 1 3 पे डाई इन लगा दिया। ठीक है, ये काम हमारा हो चुका है। अब आगे की तरफ चलो, आगे क्या है, आगे यहाँ पर गिवन है 3 इथाइल। 3 इथाइल, इथाइल क्या होता है, मीथेन। 2 कार्बन के लिए क्या होता है, 1 कार्बन के लिए होता है मीथेन एंड दिस इज इथेन। तो इसका ईथ आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इथाइल का मतलब है कि, इथाइल का मतलब है कि 2 कार्बन से इन्वॉल्व है, क्योंकि इथेन कैसे बनता है, 2 कार्बन से। इथाइल कैसे बनता है, 2 कार्बन का ही होता है। ठीक है, तो थर्ड पोजीशन पे इथाइल लगाना है। तो इथाइल आपका क्या होगा, CH3CH2। लेकिन अब यहाँ पर हमें बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में लिखना है, तो यहाँ पर आप CH3CH2 तो नहीं लिख सकते, आपको ऐसे बॉन्ड ही यहाँ पर लिखना है। तो इसको कैसे लिखोगे, इसको आप CH3 एंड CH2 को आप एक लाइन से रिप्रेजेंट करोगे। ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3। अब ये अटैच भी तो करना है ऊपर से मेन चेन से, तो इस तरह से ये अटैच कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बना लेती हूँ इसी चीज़ को। थर्ड पोजीशन पे हमने करा CH2 एंड CH3 विच इज इथाइल। यहाँ से हमने इसको लिंक करा है आगे मेन चेन से। ठीक है, तो यहाँ CH2CH3 हो गया और इसको हमने लिंक कर दिया थर्ड पोजीशन से। ठीक है, और वैसे भी देख लो कि कितने कार्बन थर्ड से अटैच्ड है, 1 एंड 2। दिस ग्रुप इज इथाइल। ठीक है, ये जो लिखा है हमने ये इथाइल है, तो थर्ड पे इथाइल है। तो देखो ये बन गया बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन या फिर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, जो कि हमने इसका, जिसका हमने ये एग्जाम्पल लिया है। एंड इसे रिपीट कर लेते हैं ज़रा, 3 इथाइल पेंटा, 3 इथाइल पेंटा 5 कार्बन वाला, 1 3 डाई इन, 1 3 डाई इन।
ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड 2 बार है इसीलिए हम सफिक्स में यूज़ करते हैं डाई, डाई इन। तो ये है हमारा बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम IUPAC नेम्स एंड बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन एंड अदर रिप्रेजेंटेशन को प्रैक्टिस करते रहेंगे बीच बीच में। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।